जीवन का निर्माण करने के लिए मुश्किल होता है ना। जीवन का निर्माण करने के लिए वक्त लगता है, समय भी लगता है और मुश्किल भी हो जाता है। निर्माण करने के लिए कोई भी चीज हो, चाहे घर हो, चाहे अपना जीवन हो या बच्चों के जीवन को परवरिश हो, समय लगता है। और इतना समय लगता है कि निर्माण करते करते हम लोग, हमारा जीवन आधा तक निकल जाता है। लेकिन जीवन का निर्माण, क्रिएशन ऑफ लाइफ के बारे में आज हम बात करेंगे। हालेलुया। व्यक्ति एक इंसान को सही जीवन बिताने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए और खड़ा होने के लिए समय लगता है। हालेलुया। और बहुत चीज का आपको बलिदान करना पड़ता है। और किसी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करवाने के लिए बहुत चीज का बलिदान करना पड़ता है। ये सब माता पिता भी जानते होंगे। और चुनौती भी है, क्योंकि इस संसार का गतिविधि जो है कंपटीशन का जीवन है। संसार में कंपटीशन की तरह चल रहा है। इस कंपटीशन भरे जीवन में जीवन को निर्माण करना बहुत ही कठिन हो जाता है हमारे जीवन में। इसीलिए ध्यानपूर्वक हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का आबहवा को देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। हालेलुया। जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाता है जो हम न करना चाहे तो भी हमको करने का इच्छा करता है, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। उस चीज का चुनौती करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने जीवन का निर्माण करने से पहले सोच विचार करना और बुद्धि लगाना, हालेलुया, बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। विग्रह का कार्य निर्माण करना समय लगता है। मैं जब प्रभु में नहीं था, जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। किस तरफ जा रहा हूँ, किस जगह पे जा रहा हूँ, किसके साथ संगति कर रहा हूँ, किससे मेल मिलाप कर रहा हूँ, किसके साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, किसके साथ खा पी रहा हूँ, किसके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ अता पता नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मायने में नहीं था। कोई हिसाब तक का जीवन नहीं था। ऐसे जीवन हम जी रहे थे। जो मन में आए वही बोल दो, जो मुंह में आए वही बोल दो, जो करो वही करो। जैसे कि ब्रेक फेल वाला गाड़ी होता है ना, कोई ब्रेक वाला गाड़ी का कोई निश्चित जगह होता है, वो भागता रहता है। उसका कोई जब तक तेल खत्म नहीं होता तब तक वो चलता ही रहता है। जिस दिन तेल खत्म होता है वो ब्रेक फेल वाला गाड़ी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होता है। वैसे जीवन मैं जी रहा था। मैं अपना गवाही बोल रहा हूँ। जीवन का कोई मकसद नहीं था, जीवन का कोई रूपरेखा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह पे जा रहा हूँ, किसके साथ संगति कर रहा हूँ, किसके साथ बोल रहा हूँ, सही क्या है, गलत क्या है। अपना उम्र होने के बाद भी बुद्धि आने के बाद भी वो बुद्धि नहीं था। लेकिन परमेश्वर के वचन ने असली मेरा जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया, असली जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों इस धरती पर दिया, माँ के गर्भ में परमेश्वर ने मुझे क्यों रचा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप क्यों दिया। जब हम परमेश्वर के वचन में भीगता चला गया, खोजता चला गया, तब हमें मालूम हुआ कि मेरा जिंदगी एक्चुअल में क्या है, वास्तव में मेरे जिंदगी का मकसद क्या है और मुझे परमेश्वर ने क्यों भेजा। हालेलुया। इसी चीज क्यों हम जब बाइबल में पढ़ा, परमेश्वर को जाना, जब परमेश्वर दासों से हमने वचन को सुना, तब हमें पता चला कि हमारे जीवन क्या है। हालेलुया। समस्या का सामना करते वक्त निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। समस्या है, हर एक के जीवन में आता है समस्या, और उस समस्या में
जीवन को निर्माण करना कठिन होता है, उस समय में हमें बुद्धि से काम लेना होता है। हालेलुया। कि समस्या आया, हम लापरवाही का जीवन नहीं व्यक्त कर सकते। मेरे पास तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हम लापरवाही का जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता। इसीलिए मैं आपको एक व्यक्ति बाइबल में बहुत बार बहुत सेवकाई में इस चीज को बोलते हैं, लूक चैप्टर 19 को अगर हम देखें तो वहां पर हम एक व्यक्ति हमेशा देखते हैं जो हमें विस्तृत जानकारी और एक दृष्टांत बोलता है, एक तो रियल घटना है, लेकिन दृष्टांत के रूप में हम देखते हैं। उस दृष्टांत का अपने जीवन में अगर फॉलो करेंगे और देखेंगे तो लूका चैप्टर 19 में जो नाम जकाइस था, जकाइस धनी व्यक्ति था, बहुत उनके पास धन, नौकर चाकर सब कुछ था। जो उस टाइम में वो कर रहा था उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। जकाइस को मालूम नहीं था। अगर 19 से हम देखेंगे जकाइस के बारे में तो वहां पर जकाइस मौज मस्ती में जीवन जी रहा था, नौकर चाकर घर। उस टाइम में उसका भेड़ बकरी, महल, घर, सोना चांदी, पैसा, हर एक चीज उसके पास था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। जब बाद में उन्होंने सोचना जब शुरू किया, हालेलुया, जब हम लोग सोचना शुरू करते हैं ना कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तभी मालूम होता है कि ये सही नहीं है। आमीन, ये सही नहीं है। तब जकाइस ने क्या किया, लापरवाही का जीवन जी रहा था, हर एक चीज था उसके पास, लेकिन उसने जब सोचना शुरू किया तो उनको जो वो कर रहा था मसूर उठाने का काम अच्छा नहीं लगा उसको। उसे मन में खटकना शुरू हो गया उसको कि ये मैं जो कर रहा हूं ये सही नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मेरा आने वाला पीढ़ी, जो बच्चा क्या बोलता, बच्चा बोलता है ना, आने वाला पीढ़ी भी इसी रास्ते में जाएगा, मुझे देखेगा। जकाइस ने सोचना शुरू किया, मुझे देखेगा, मेरा बेटा बेटी मुझे देखेगा कि मेरा पिता क्या कर रहा है, तो वो भी मुझे फॉलो करेगा। लेकिन ये मैं जो कर रहा हूं तो अच्छा नहीं है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है, मेरे भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए सही नहीं है। तो उसने सोचना शुरू किया, अब मैं कैसे निकलूं, मैं तो दलदल में फंस चुका हूं, अब मैं निकलूं कैसे। बहुत सोचना शुरू किया वो उसने, कैसे निकलूं मैं, कहां से निकलूं, इस दलदल से कौन निकाल सकता है मुझे। वो क्या हुआ, दिन प्रतिदिन आत्मा में क्या हो रहा था, वो उतुल पुतुल भटक रहा था। लेकिन मजे की बात, उन्होंने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी से सुना। विश्वास कैसे आता है, सुनाई से। विश्वास कहां से आता है, सुनाई से। हम इस डिस्टेंस से हमें क्या जानकारी मिलता है कि जकाइस ने क्या किया, सुना। बोलिए सुना, सुना। किसी ने उसको बोला, किसी ने जकाइस को बोला कि आप इस पाप भरे जीवन से, इस दलदल से आप निकल सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको निकाल सकता है। हालेलुया। जैसे मैं नशे के चूर में, लत में जीवन गुजार रहा था, रियल बात मैं बोल रहा हूं, मैं नशे के चंगुल के अंदर में था मेरा शरीर। जब तक मैं सुबह नशा नहीं करता था मैं आगे नहीं बढ़ सकता था।
घर से निकल नहीं पाता था, मेरा शरीर काम नहीं करता था। इतना जब मैं उस नशे में नहीं होता था, मेरा शरीर कांपता था, हाथ कांपता था, लिख नहीं सकता था, पेन ऐसे करे कांपता था। और हम दोनों बैठ के, हस्बैंड वाइफ बैठ के सोचे आज तो छोड़ेंगे, लेकिन जैसे शाम ढला चाहिए, उथल पुथल मन में क्या करूं चाहिए। फिर वैसे शुरू होता था। किसी ने आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको सुनाया। हालेलुया। किसी ने आके प्रभु यीशु मसीह पर हमको सुनाया, तुम्हें इस पापमय दलदल से, इस नशेले चीज से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है अगर तुम विश्वास करोगे तो। हालेलुया। जक्कैस को भी किसी ने बोला, अगर आप हृदय से विश्वास करते हो ना, तो आप भी इस पापमय दलदल से आप छुटकारा पा सकते हो। हालेलुया। तब जक्कैस के हृदय में क्या गया? उस व्यक्ति से मिलने का इच्छा प्रकट हुआ। हालेलुया। मुझे जब मैंने सुना किसी ने बोल के, तो मुझे भी उस छुटकारा से पाने का इच्छा जाहिर हुआ। हालेलुया। तो जक्कैस ने क्या किया? कहाँ मिलता है वो लोग? खोजना शुरू किया। हालेलुया। कहाँ है वो व्यक्ति जो मुझे इस पापमय दलदल से निकाल सकता है? कहाँ है? खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। पूछा, जिस आदमी ने उसको बोला था, जक्कैस को बोला था, उसको पूछा वो आदमी है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझसे भेंट करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसके पास मैं जाना चाहता हूँ, उसके शरण में मैं जाना चाहता हूँ, उसके चरण में मैं जाना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मैं किस तरह से इस दलदल से निकल सकूं। हालेलुया। तब दिन जब तक प्रभु यीशु मसीह पास नहीं पहुंचा, दिन प्रति उसका खाने का खाना तक उसका क्या हुआ? कम हो चुका था। इतना हृदय में उसका व्याकुल हुआ, व्याकुल। जब आदमी प्यास से व्याकुल होता है, कैसे होता है हृदय? कब पानी मिले मुझे, कब मुझे पानी मिले, कैसे तृष्णा होता है। जब तक आपके मुंह में पानी नहीं जाएगा, आप शांति में रहोगे, आपका प्यास बढ़ता ही चला जाएगा। वैसे ही जक्कैस का भी प्यास क्या हुआ? बढ़ता चला गया उस व्यक्ति से मिलने के लिए। कौन है वो व्यक्ति? कहाँ है? तो उन्होंने बोला था प्रभु यीशु मसीह। कौन है वो? कैसे दिखता है? हालेलुया। अभी ढूंढना शुरू किया, कौन है, कैसे दिखता है, उसका पहिरन कैसा है, कहाँ का राजा है? बोला वो राजा है स्वर्ग का राजा। हालेलुया। अभी वो जाने का तैयारी में था। फिर जक्कैस के पास किसी ने बोला वो इस कफरनहूम कोई रास्ता होते हुए निकल रहा है। हालेलुया। अरे यही हमारा कफरनहूम का रास्ता होते हुए जा रहा है। कब जा रहा है? तब भी शुरू किया खोजने के लिए। कब आ रहा है? आप नहीं मिल पाओगे क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा होता है। आप वैसे तो क्या हो, नाटा हो, छोटा हो, आप भेंट नहीं कर पाओगे। फिर भी उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे मिलना है। हालेलुया। मुझे भेंट करना है, मुझे उसका दर्शन लेना है, मुझे उसे पूछना है कि मैं अपने इस चीज से मैं छुटकारा कैसे पा सकूं और अपना परिवार, अपना आने वाला पुस्ता को मैं सही मार्ग पर कैसे ले जा सकता हूं। उसका क्या हुआ? मन का तृष्णा। क्या बोलता है? मन का तृष्णा, प्यास, व्याकुलता। किसने जाना? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसका व्याकुलता, उसका तृष्णा, उसका ढूंढाई, उसका हृदय का आतुरीपन बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया। हालेलुया। पता चल गया कोई ना कोई मुझे कफरनहूम में खोज रहा है, वो भी किससे? हृदय से। हालेलुया। हृदय से मुझे खोज रहा है। तब
प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम का रास्ता होते हुए आ रहा था। भीड़ काफी ज्यादा है, इतना भीड़ कि 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह को पहचानना मुश्किल, क्योंकि जकास ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। हालेलुया। सिर्फ सुनाई से ही विश्वास किया था। आप समझ लीजिए, नहीं देखा था। और मुझे भी किसी ने आके घर में बोला था, मैंने भी नहीं देखा था कि प्रभु यीशु मसीह तुमको छुटकारा दे सकता है। मैंने भी नहीं देखा था। मैंने भी क्या किया? सुनाई से विश्वास किया। और जकास ने क्या किया? किसी व्यक्ति का सुनाई में ही विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास सुनाई से होता है। किसी के बोलने पर, और किसी ने मुझे बोलने पर और मुझे मेरे कान से सुनने पर विश्वास होता है। हालेलुया। तब उन्होंने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार का नारा लगातार जब आ रहा था, ना 12 चेलों को मालूम था, न भीड़ को मालूम था। सिर्फ किसको मालूम था? प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, और जकास को। क्योंकि जकास हृदय से प्रभु यीशु मसीह को खोज रहा था, और उस खोजने का व्याकुलता प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया। हालेलुया। जब हम हृदय से खोजते हैं ना, हमारे सामने होता है। हालेलुया। पर जब पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने होता है। हालेलुया। जब हृदय से खोजते हैं। हालेलुया। जब कफरनहूम में आप पहुंचा, क्या किया उसने? गुलर के पेड़ पे चढ़ गया देखने के लिए। टहनी में चढ़ गया। टहनी बोलता ना, टहनी में चढ़ गया। लेकिन जकास को मालूम था कि वहां के प्रभु यीशु मसीह रुकेगा। मालूम था? नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे वहां जाके रोकना है। हालेलुया। क्योंकि आपका हृदय का तृष्णा परमेश्वर पिता समझ लेता है कि आप किस हृदय से खोजते हो। हालेलुया। जकास को मालूम नहीं था, आज मैं इस व्यक्ति से मिल नहीं पाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह से मैं मिल नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन पापमय जीवन निकल नहीं पाएगा, मेरा आने वाला पुस्ता ऐसे ताला में फंसेगा। ये जकास का व्याकुलता था, व्याकुलता जकास का था। और प्रभु यीशु मसीह को उस इच्छा था, उस व्याकुलता को उसके जीवन से हटाना। हालेलुया। जब भीड़ आ रहा था, जय जय का नारा लगाते हुए वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। अब रुकेगा कि नहीं? कैसे होगा? मैं वहां से छलांग मारूंगा, चोट लगेगा, भीड़ के अंदर घुस जाऊंगा। 12 चेला भी वैसे ही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह दिखाने जब नजदीक आया, क्या हुआ? नजदीक आने के बाद यीशु मसीह वहां पर क्या हुआ? क्या हुआ? अड़ गया, रुक गया। देखिए, हमारे जीवन में जब हम हृदय से खोजते हैं परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह, वहीं पर क्या होता है? रुक जाता है। आपका भावना को देखने के लिए, आपका हृदय की इच्छा को देखने के लिए, आपका हृदय को इच्छा को पूरा करने के लिए तो सामने पहुंचा। जकास को मालूम नहीं था वहां रुकेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम था मुझे गुलर का पेड़ के सामने रुकना है। 12 चेलों को भी मालूम नहीं था, ना भीड़ को मालूम था। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में, जॉन चैप्टर 3:16 में इसीलिए भेजा कि मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसीलिए भेजा था, इसी कारण के लिए भेजा था, मेरे अनंत जीवन पार पाने के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए, पाप छुटकारा के लिए भेजा था। हालेलुया। और जकास का पाप छुटकारा के लिए वो कफरनहूम के कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? पेड़ के नीचे, गुलर का पेड़ के नीचे। जब वहां पहुंचा तो अटक गया। हालेलुया। अटक गया। वहां पहुंचे बाद जब अटक गया तो अचंभित हो गया। कौन अचंभित हो गया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अचंभित हुआ? नहीं हुआ। कौन अचंभित हुआ? जकास। रुक गया। अब
प्रभु यीशु मसीह तो सीधा देख रहा था, जकायस ऊपर से ऐसा करके नीचे देख रहा था। जब जकायस और प्रभु यीशु मसीह का आमने सामने के बाद ऊपर था प्रभु यीशु मसीह, कुछ दूर नीचे थे। भीड़ भी आता गया, जय जगह का नारा का शोर भी अभी बंद हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह का जय जगह का नारा भी बंद हो चुका। जैसा आता गया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके ऊपर देखा। अब प्रभु यीशु मसीह जकायस का नजर क्या हो गया? क्या हो गया? मिल गया। जकायस ये सोच रहा है कि क्या मुझे देख रहा है, क्या किसी चिड़िया को देख रहा है? जकायस को ये मालूम पड़ा किसी चिड़िया को देख रहा है, मुझे देख रहा है, लेकिन नजर प्रभु यीशु मसीह किसके ऊपर में था? जकायस के आंख में। हालेलुया। मेरे आंख में बोलिए, आज मेरे आंख में। तब जकायस देखता रहेगा प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह जकायस को देखा। वहां कुछ बातचीत नहीं हो रहा है, शांत, बिल्कुल शांत, भीड़ भी शांत है, सामने से हवा का सिर्फ आवाज। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, जकायस नीचे आ। हालेलुया। ये जकायस नीचे आ। तब जकायस ऐसे कर देख रहा है, कान में क्या सुना? मेरा नाम ले रहा है। कान में क्या सुना उन्होंने? मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम। फिर बोला प्रभु यीशु मसीह, जकायस जल्दी नीचे उतरा। तब जकायस क्या किया? उसके बाद जकायस नीचे उतरा। तो नीचे उतरने के बाद तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, आज मुझे तेरे घर में क्या करना है? भोजन करना है। हालेलुया। देखिए तो उसका हृदय, तृष्णा का हृदय का तृष्णा देखिए। वहां कफरनहूम उनका पेड़ के सामने आकर रुकना और उसका हृदय का तृष्णा को मिटाना, यही यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का इच्छा था। हालेलुया। मेरे तृष्णा को मिटाने के लिए आज मैं अपना गवाही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे दलदल में फंसा हुआ था। किसी ने मुझे आके बोला और मैंने सुना। हालेलुया। तब मैंने सुना, तब सुनने के बाद हालेलुया, तब मैंने विश्वास किया होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हृदय से हम लोग खोजेंगे, अगर हृदय से विश्वास करेंगे, अवश्य ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब भजन संग्रह, अगर हम लोग भजन संग्रह में देखें, शाम में देखें 111 का 10 में देखें, 111 to 10 में अगर देखें, 111 का 10 में अगर हम देखें तो बुद्धि का मूल युवा का भय है, जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। किसको? आज्ञाओं को। और जकायस ने क्या किया? फट से आज्ञा को माना और नीचे उतरा। आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है। फट से प्रभु यीशु मसीह उनके साथ निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके साथ भी तैयार है जाने के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।